हेलो फ्यूचर ऑफ इंडिया। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बच्चों आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे। तो बच्चों लोग आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 8th का बहुत ही मज़ेदार चैप्टर जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैटर क्या होता है, जिनको नहीं पता उनको मैं एक बार बता देता हूँ। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैव अ मास इज कॉल्ड मैटर। क्या मतलब हुआ इसका? ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें मास हो और वो अपने आप को रखने के लिए एक स्पेस कवर अप करे, मतलब वो स्पेस ऑक्यूपाई करे। जैसे मेरे पास यहाँ पे ये कवर है, इसका मास है। अब मैं ऐसा तो है नहीं कि इसको कहीं पर भी रख दूंगा, इसके लिए एक पर्टिकुलर जगह चाहिए। मतलब मुझे इतनी स्पेस क्या है इसके लिए चाहिए ही चाहिए रखने के लिए। अगर आप वर्टिकल भी रख रहे हैं तो वर्टिकल भी क्या करेगा, एक स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे तो उसको हम कहेंगे बच्चों मैटर। अब ये मैटर तीन तरीके के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब आप इसके एग्जांपल दे सकते हैं, द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन, क्लाउड्स, स्टार, प्लैनेट्स। ये सारे के सारे क्या है बच्चों? मैटर है। अब ये मैटर जो चीज़ है ये किससे बनी है? तो देखिए बच्चों, मैटर जो होते हैं ये छोटे छोटे पार्टिकल से बनते हैं। मैटर किससे बनते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल से बनते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हम पार्टिकल जो होते हैं इनको पढ़ लेते हैं, जिनकी वजह से क्या है मैटर बन के तैयार हुआ। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। पार्टिकल छोटे छोटे से होते हैं और इनमें क्या होता है, एक दूसरे के मतलब दो अगर पार्टिकल है तो उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस भी होता है। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट करते हैं तभी एक सॉलिड बॉडी बन के तैयार होती है। अगर वो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो ना तो सॉलिड बन के तैयार होगा ना लिक्विड बन के तैयार होगा। यहाँ तक कि इवन गैसेस के जो पार्टिकल होते हैं वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो एज़ कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड कम होता है। सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है पार्टिकल का वो होता है सॉलिड में, फिर लिक्विड में एंड देन गैस। डिफ्यूजन क्या होता है बच्चों? देखिए इसमें हम क्या करते हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर इंटरमिक्सिंग ईच अदर, दे डू सो बाय गेटिंग इनटू स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑफ देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है यहाँ पे दो पर्टिकुलर टाइप के पार्टिकल्स को हम क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरमिक्स कर रहे हैं। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल जो होता है डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। और ये मतलब आपस में क्यों मिक्स हो पा रहे हैं? जैसे आप पानी में शक्कर को मिला रहे हैं, शुगर डिज़ोल्व कर रहे हैं, तो क्यों डिज़ोल्व हो पा रही? क्योंकि उनके पार्टिकल के बीच में क्या है बच्चों, स्पेस है। यहाँ पे पानी को हीट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग समझ रहे होंगे कि पानी को हीट करेंगे तभी मिक्स होगी शुगर। नहीं, ऐसा नहीं है। हम नॉर्मल पानी में भी शुगर को अगर ऐड करेंगे तो वो मिक्स हो जाएगी वहाँ पे, तो वो भी एक तरीके का डिफ्यूजन हुआ। पार्टिकल्स, देखिए एक नोट करने वाली बात है यहाँ पे, पार्टिकल आर कंटिन्यूसली मूविंग ड्यू टू विच दे पोसेस द काइनेटिक एनर्जी। हमने अभी ऊपर पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स में कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, तो उसके ही रिगार्डिंग यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है, वो लिख लीजिएगा। पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं जिसकी वजह से उसमें क्या आती है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी आती है। अब देखिए जैसे ही हम टेम्परेचर को राइज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज कर जाएगी। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। मतलब टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल भी अपने आप बढ़ जाएगी। तो चलिए ये थे नोट्स, इसको जल्दी से आप लोग टिप लीजिएगा। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं। देखिए सॉलिड क्या होता है, दे हैव ए डेफिनेट शेप। मतलब कोई भी सॉलिड है, जैसा भी मैंने मोबाइल कवर की बात करी, तो यहाँ पे क्या है, इसका एक पर्टिकुलर शेप है। मैं इसको कहीं पर भी रखूँ इसका यही शेप रहने वाला है। इसका शेप क्या है, चेंज नहीं होगा, जो इसका शेप है वो वैसे ही रहेगा। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। अब देखिए इसकी क्या थी, एक पर्टिकुलर बाउंड्रीज थी, मतलब इसकी जो बाउंड्रीज थी वो कैसी थी, फिक्स थी, निर्धारित बाउंड्रीज थी। और इसका वॉल्यूम भी बच्चों कैसा है, फिक्स्ड वॉल्यूम है। हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, इसमें कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती, मतलब आप दबाएंगे ये दोबारा से अपना शेप रिगेन कर लेगा, मतलब कंप्रेस नहीं होंगे। जैसे आप इरेजर है उसको दबाएंगे तो दब जाएगी, बट ऐसा ये नहीं करेंगे। सॉलिड्स आर रिजिड, मतलब रिजिड का मतलब क्या हुआ, ये ठोस होते हैं यहाँ पे। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, दे हैव नो फिक्स शेप। भाई लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता है। आप देखिए
लिक्विड को कोई से भी कंटेनर में डालिए, आप गिलास में डालिए वो गिलास का शेप ले लेगा, बॉटल में डालिए बॉटल में ले लीजिएगा, बाउल में डालिए बाउल का शेप ले लेगा। बट हाँ, इसका जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम फिक्स होता है। जैसे आपके पास 1 लीटर पानी है, तो आप अगर 1 लीटर पानी को एक 2 लीटर बॉटल में क्या करेंगे, फिल करेंगे, तो वो सिर्फ 1 लीटर का ही वॉल्यूम फिल कर पाएगा। आप अगर उसको बकेट में भी डालेंगे तो वो बस 1 लीटर तक के वॉल्यूम को इसकी फिल कर पाएगा। इसीलिए उसका वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है, बट शेप फिक्स नहीं होता। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। अभी आपको बताया कि वो कैसा शेप लेते हैं, जिस कंटेनर में रखे जाएंगे वो उसी का शेप ले लेंगे। लिक्विड फ्लो एंड चेंज देयर शेप सो दे आर नॉट रिजिड। भाई सॉलिड्स कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं, मतलब वो अपना आप फ्लो नहीं करेंगे। बट लिक्विड कैसे होते हैं, लिक्विड फ्लो एंड चेंज देयर शेप सो दे आर नॉट रिजिड। बट लिक्विड जो होते हैं वो फ्लो कर जाते हैं, वो इसलिए रिजिड नहीं है। इसीलिए हम लिक्विड को क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पे नोट करके लिखिएगा फ्लूइड क्या होता है, व्हाट इज फ्लूइड की डेफिनेशन लिखिए आप लोग यहाँ पे पहले। देखिए एनीथिंग विच फ्लो इज नोन एज फ्लूइड। जैसे फॉर एग्जांपल लिक्विड एंड गैसेस आर फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है, एनीथिंग विच फ्लो आर नोन एज फ्लूइड। तो पहला एग्जांपल हो गया इसका लिक्विड, दूसरा हो जाएगा गैस। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है लिक्विड का इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स। भाई अभी हमने बात करी थी पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, मैंने ये भी आपको बताया था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा किसमें ज़्यादा होगा, सॉलिड्स में होगा, मतलब उसके पार्टिकल ज़्यादा पास पास होंगे एज़ कम्पेयर टू लिक्विड। अब लिक्विड में क्या है, एज़ कम्पेयर टू सॉलिड ज़्यादा जगह है, तो यहाँ पे इसका डिफ्यूजन रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज़ हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस पढ़ते हैं। दे हैव नो फिक्स शेप और वॉल्यूम। भाई इनका ना कोई फिक्स शेप होता है ना वॉल्यूम होता है इनका फिक्स। भाई आपके घर में जो एलपीजी गैस सिलेंडर आता है उसके अंदर जो गैस भरी होती है ना, उसको काफ़ी ज़्यादा हम कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके भरी जाती है। इसीलिए कहते हैं दे हैव नो फिक्स शेप और वॉल्यूम। गैसेस आर हाईली कंप्रेसेबल एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। वो हाईली कंप्रेसेबल है इसीलिए हम उसको सिलेंडर में भर पा रहे हैं। अब यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों पूछा जाता है, डिफाइन द प्रोसेस हाउ सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड। अब हमें ये बताना है कि जो सॉलिड है वो लिक्विड में कैसे चेंज होता है। तो आप लोग आंसर लिख लीजिएगा, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बच्चों आइस क्यूब है, ठीक है, हमारे पास क्या है, आइस क्यूब है। अब हम उसका क्या करेंगे, धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज़ करना शुरू करेंगे। टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करेंगे तो जो उसके पार्टिकल हैं, मतलब अभी जो बताया था पार्टिकल में कैसा होता है, दो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और वो पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं तो उनके पास क्या आ रही है, काइनेटिक एनर्जी आ रही है। अब जैसे हमने उनको हीट देना शुरू करा तो उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा और जो उनके पार्टिकल्स थे वो तेज़ी के साथ मूव करने लगेंगे, जिसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और फोर्स जो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो एक दूसरे से दूर दूर होने लगेंगे। अब जिसकी वजह से क्या होगा, जो सॉलिड है वो धीरे धीरे लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स थे वो ब्रेक हो रहे हैं वहाँ पे, मतलब दो पार्टिकल नहीं ब्रेक हो रहे हैं, मतलब दो पार्टिकल जो आपस में चिपके हुए थे, जैसे कि दो पार्टिकल है, मैंने हीट करा इनको, ये धीरे धीरे क्या हुए, अलग होना शुरू हो गए। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए आप लोग यहाँ पे। नेक्स्ट है बच्चों मेल्टिंग पॉइंट। देखिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। मतलब जब सॉलिड चेंज किस में हो रहा है, लिक्विड में हो रहा है, कहाँ पे, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। मतलब आप आइस को खुले आसमान के नीचे रख दीजिए, वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। अब जो लिक्विड में चेंज होगा तो उसको हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है सरफेस फिनोमेना। अब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब 273 केल्विन। जैसे आइस है, आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री से जैसे ही कम होगा, मतलब वाटर का टेम्परेचर जैसे ही 0 डिग्री से कम होगा वो आइस में चेंज हो जाएगा। आइस का टेम्परेचर जैसे ही 0 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा तो वो लिक्विड में चेंज होने लगेगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 373 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस। इस वाले टेम्परेचर पे क्या होता है, वाटर गैस में चेंज हो जाता है और वाइस वर्सा भी हम कह सकते हैं। फ्यूजन होता है बच्चों, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग
दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब है सॉलिड किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा है। ये मेल्टिंग का एक प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड लिक्विड में चेंज हो, उसको हम फ्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये टीचरों का फेवरेट होता है, व्हाट इज लेटेंट हीट करके क्वेश्चन आएगा और इसके टाइप पूछे जाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। देखिए, लेटेंट हीट को हिडन हीट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिडन हीट। द कन्वर्टिंग ऑफ वन स्टेट ऑफ मैटर इनटू अनदर, मतलब हम यहाँ पे एक स्टेट को दूसरे मैटर में चेंज कर रहे हैं, या एक स्टेट को दूसरे स्टेट में चेंज कर रहे हैं। जैसे सॉलिड को हम लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, आइस को हम लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, इनटू अनदर विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, तो उसको हम क्या कहेंगे? लेटेंट हीट। देखिए, हमने जैसे यहाँ पे आइस को लिक्विड में तो चेंज किया, लेकिन उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। हमने आइस को लिक्विड में चेंज किया, लेकिन उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे? लेटेंट हीट कहेंगे। जैसे मेरे पास आइस है, अब मैंने उसको हीट करा, अब हीट करेंगे तो आप लोगों को लग रहा होगा हीट करने पर टेम्परेचर बढ़ेगा, तभी तो लिक्विड में चेंज होगा। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। देखिए, जो हम हीट करेंगे, देखिए आइस का टेम्परेचर क्या होता है? 0 डिग्री पे आए, जैसे कि मैंने अभी कहा ना, जैसे हम 0 डिग्री से थोड़ा सा कम जाएंगे, थोड़ा सा कम, ठीक है, तो वाटर क्या होगा? आइस में चेंज हो जाएगा। ऐसे हम आइस को अगर लिक्विड में चेंज करेंगे तो 0 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर, मतलब 1 डिग्री भी नहीं, 0.5 डिग्री भी नहीं, हल्का सा ऊपर, ठीक है, जैसे ही आएंगे वो लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाएगा। अब अगर हम हीट कर रहे हैं तो हीट जा कहाँ रही है? तो अभी देखिए, आपको बताया सॉलिड्स में क्या होते हैं? पार्टिकल्स पास पास ज़्यादा होते हैं, लिक्विड में पार्टिकल्स दूर दूर ज़्यादा होते हैं। अब इनको दूर करने के लिए चाहिए होती है हीट। जैसे हमने हीट करा तो जो पार्टिकल थे उनके बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, बॉन्ड्स ब्रेक हुए तो जो हीट थी वो कहाँ चली गई? उनके बॉन्ड्स को ब्रेक करने में, बॉन्ड्स को ब्रेक करने में चली गई। इसलिए 0 डिग्री आइस और 0 डिग्री लिक्विड का टेम्परेचर सेम होता है, बट स्टेट ऑफ मैटर क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। पहला आता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब हम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब हीट एनर्जी चाहिए यहाँ पे हमें 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए। कहाँ पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट required to convert unit mass of liquid into a vapor state without change in its temperature is called latent heat of vaporization। यहाँ पे हमें क्या है? यूनिट मास ऑफ लिक्विड को किस में चेंज करना है? वेपर हीट में चेंज करना है, वेपर स्टेट में चेंज करना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर, तो उसको हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अभी आपको मैंने सॉलिड, आइस और लिक्विड का एग्जाम्पल दिया था, ऐसे ही वाटर और गैस में होता है। देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर गैस में कन्वर्ट होता है, और ऐसी गैस को अगर हम वाटर में कन्वर्ट करें तो 100 डिग्री सेल्सियस पे थोड़ा सा अगर हम कम टेम्परेचर करेंगे तो वो गैस वाटर में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में चेंज हो जाएगी वहाँ पे, तो उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब है? द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। मतलब यहाँ पे क्या है? लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाए, गर्म होना शुरू हो जाए एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है ये होता है बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस। पार्टिकल ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल ऑफ आइस एट द सेम टेम्परेचर। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी है और 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस भी है, इन दोनों में एनर्जी किसके पास ज़्यादा होगी? वाटर के पास। ऐसे ही यहाँ पे वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस हैव मोर देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर हैव मोर एनर्जी। मतलब अगर वाटर वेपर है यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे और वाटर भी है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो वाटर वेपर की ज़्यादा एनर्जी होगी। अब देखिए हम यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है, सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, लिक्विड को गैस में, तो हम ऐसे जाएंगे तो हीट करना पड़ेगा, रिवर्स ऑर्डर में आएंगे तो कूल करना पड़ेगा। सब्लिमेशन, अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू अ गैस विदाउट चेंज इनटू अ लिक्विड स्टेट। मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सॉलिड को डायरेक्टली हम गैस में चेंज कर रहे हैं, सॉलिड को हम डायरेक्टली किस में बच्चों चेंज कर रहे हैं? गैस में चेंज कर रहे हैं।
विदाउट चेंजिंग इनटू अ लिक्विड। अब देखिए आपने प्रोसेस पढ़ा है, सॉलिड से लिक्विड बनता है, लिक्विड से गैस, लेकिन अब हम यहाँ पे सॉलिड से सीधे क्या बना रहे हैं, गैस बना रहे हैं। लिक्विड वाला स्टेप स्किप हो गया, लिक्विड वाला गायब हो गया है यहाँ पे, तो उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन, जिसमें सॉलिड डायरेक्टली चेंज होता है गैस में विदाउट चेंजिंग इनटू अ लिक्विड, इज कॉल्ड सब्लिमेशन। जैसे एग्जांपल है इसका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। जो ड्राई आइस होती है, आप लोगों ने मूवीज़ में देखा होगा, आइस हम लेते हैं वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो रही होती है, वो लिक्विड में नहीं चेंज होती है, तो वो होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ड्राई आइस इज डायरेक्टली चेंज इनटू अ गैस बाय डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम डायरेक्टली किस में चेंज कर सकते हैं, गैस में। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पे कुछ यूनिट्स हैं टेम्परेचर की, तो देखिए आप लोगों ने यूनिट्स पढ़ा होगा, सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। ये 3 जो है बच्चों यूनिट्स होती हैं, वैसे होती तो और भी है, लेकिन ये हमें 3 पढ़नी है अभी क्लास 8th में। तो ये सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट, इनको याद कर लीजिएगा। ये 3 यूनिट होती हैं, सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट, जिसमें जो केल्विन होती है ये एसआई यूनिट होती है। केल्विन क्या होती है, एसआई यूनिट। अब ये इन तीनों का रिलेशन है, केल्विन इज इक्वल्स टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, एफ इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। इन फार्मूलाज पे बेस्ड आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप लोगों को डिग्री सेल्सियस दिया होगा, आपसे पूछेंगे आप बताइए 27 डिग्री सेल्सियस अगर है आपका तो उसको केल्विन में चेंज करिए, तो आप क्या करेंगे 273 प्लस 27 कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 300 आ जाएगा। ऐसे डिग्री सेल्सियस दिया होगा, आपको फ़ारेनहाइट पूछेंगे, भाई 5 डिग्री सेल्सियस है आपके पास, तो बताइए उसको चेंज करके फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो यहाँ पे हम 5 रखेंगे, 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा 9 प्लस 32, आंसर आ जाएगा फ़ारेनहाइट में 41 फ़ारेनहाइट। देखिए एवापोरेशन का मतलब क्या होता है, द चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू अ वेपर एट एनी टेम्परेचर। मतलब हम यहाँ पे लिक्विड को चेंज कर रहे हैं, किसमें, वेपर में चेंज कर रहे हैं किसी भी टेम्परेचर में। वो किससे कम होना चाहिए, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब बॉइलिंग पॉइंट से टेम्परेचर अगर आपका कम है और यहाँ पे वाटर आपका वेपर में चेंज हो रहा है तो उसको हम कहेंगे एवापोरेशन। अब यहाँ पे ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट द फैक्टर्स ऑफ एवापोरेशन या फिर फैक्टर अफेक्टिंग एवापोरेशन या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवापोरेशन, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए बच्चों, इसका मतलब हुआ इंक्रीजिंग और इसका मतलब होगा डिक्रीजिंग। ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया द रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीज। देखिए घर पे आपकी मम्मी या आप जब कपड़े धोएं, ज़रूरी नहीं आपकी मम्मी धोएं, यू आर ग्रोन अप, इंडिपेंडेंट बनो, अपने आप कपड़े धोया करो, ठीक है। मैं अपने आप कपड़े धोता हूँ अपने, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया द रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीज। तो जैसे ही अभी कपड़े धोने की बात चल रही थी, तो आप लोग जो कपड़े सुखाते हैं तो रस्सी पे आप लोग कपड़े कैसे करते हैं, उसको फैला करके डालते हैं। ऐसा नहीं कि एक के ऊपर एक डाल देंगे कपड़ों को, तो कपड़ों को आप शर्ट वगैरह उसको खोल के अच्छे से रस्सी पे डालेंगे। आप उसका क्या कर रहे हैं, एरिया बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया द रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीज। मतलब कपड़े जल्दी सूखेंगे आपके, वहाँ पे एवोपरेशन का रेट आप इंक्रीज कर रहे हैं। देखिए ये फिजिक्स आप डेली लाइफ में साइंस का यूज़ कहीं ना कहीं करते हैं, आप साइंस का यूज़ कर रहे हैं, आपको पता नहीं चलता है। बस हम लोग यहाँ पे क्या है, साइंस को पढ़ रहे हैं, आप लोग डेली लाइफ में उसको प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज ड्यू टू विच एवोपरेशन इंक्रीज। देखिए ठंड में कपड़े देर से सूखते हैं, गर्मियों में जल्दी सूख जाते हैं। क्यों, टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल क्या होती है, इंक्रीज़ करती है, जिसकी वजह से एवोपरेशन बढ़ जाता है। अब गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, कपड़े जल्दी सूखते हैं, मतलब एवोपरेशन रेट ज़्यादा, इसलिए कपड़े जल्दी सूखेंगे। ठंड में क्या होता है भाई, टेम्परेचर कम होता है, काइनेटिक एनर्जी कम, इसलिए एवोपरेशन का रेट भी कम होता है। अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी द रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीज। देखिए बरसात में क्या होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है। ह्यूमिडिटी का मतलब हमारे सराउंडिंग में पानी के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, चिपचिपापन होता है, उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी द रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीज। हम ह्यूमिडिटी को घटाएंगे तभी तो एवोपरेशन बढ़ेगा। ऑन इंक्रीज द विंड स्पीड द रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीज। भाई जब विंड की स्पीड तेज़ होती है तब भी एवोपरेशन क्या होता है, तेज़ हो जाता है, ठीक है। बस ह्यूमिडिटी के वो कैसा रहता है, इन्वर्सली रहता है, बाकी सबके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ह्यूमिडिटी क्या होता है, इसको भी पढ़ लेते हैं। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। मतलब जो वाटर वेपर है, जैसे भी मैंने बताया ना, वाटर की ड्रॉपलेट्स जो होती है, वाटर वेपर ही कह लीजिए एक तरीके से,
चिपचिपापन जो होता है, चिपचिपापन बरसात में देखा होगा काफ़ी चिपचिपापन होता है। तो ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी। विंटर में क्या होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू समर, समर में ह्यूमिडिटी कम होती है, इसीलिए क्लॉथ का एवोपरेशन विंटर में क्या होता है, कम हो जाता है, और समर में एवोपरेशन जो होता है क्लॉथ का वो ज़्यादा होता है। तो बच्चों आज की वीडियो यहीं करते हैं एंड आई होप आप लोगों को काफ़ी समझ में आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और कहीं पर भी अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आकर के मिल सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए।